हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर आपको एक नए बुक के साथ यानी एक नए सिलेबस के साथ आप लोग के साथ पुनः उपस्थित हूँ बेसिस एजुकेशन में। आज आप लोग को हम साइंस का एक बुक है जिसमें साइंस को जो बांटा गया 10वां में, ये 3 वो आपको पढ़ना है। जिसमें पढ़ना है पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। तो साइंस में हम जो चैप्टर लेके आए हैं यानी जो बुक आपका होगा वो आपका हम लेके आए हैं आज फिजिक्स क्लास 10th का। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि सबसे पहले कोई भी बुक को पढ़ने से पहले उसको सिलेबस को जान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर हम किसी डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाने जाते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि वो चेक करते हैं कि आपको और कोई इंटरनली दिक्कत तो है या नहीं, इसीलिए पहले उसका जांच करवाया जाता है। तो छात्रों, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका हमको फुल उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं जो भी बताता हूँ उसका सबसे पहले आपको सिलेबस हम लिख देते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बेफालतू में ही ढेर सारा इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, और उनको परेशानी हो जाती है, देख के ही वो घबरा जाते हैं। इसलिए जब आप सीनियर क्लास में आप जाइएगा तो आपको वहाँ पे प्रकाश का और बेहतरीन से आपको पढ़ना है। लेकिन अभी जो आपको पढ़ना है वो आपको सामने यहाँ पे है। इसमें आपको हम सिलेबस बताएंगे। आज इसका कुछ टॉपिक भी हम आपको लिखे हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। आप इसको पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तब आपको एक एक समझ में आएंगे। कितने बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा देखें उसके बाद उसको बंद कर देते हैं। जब पूरा आपको समझ में नहीं आए तब आप लाइव कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। फिजिक्स यानी इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिकी। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिकी। तो आज 10वां में भौतिकी यानी जो भौतिक चैप्टर है उसका हम यहाँ पे सिलेबस लिखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले तो है फिजिक्स यानी विज्ञान। विज्ञान है क्या, इसके बारे में जाने। विज्ञान यानी नए नए आविष्कार का देन ही विज्ञान होता है। अगर विज्ञान नहीं होता तो बहुत सारी चीज आज जो हम लोग सुख सुविधाएं हम लोग जो यहाँ पे एकत्रित कर रहे हैं आज विज्ञान का ही देन है। 1 मिनट में अगर हम स्विच टिपते हैं तुरंत पानी भर जाता है, तुरंत टिपते हैं पंखा चालू हो जाता है, सब हमारा विज्ञान का ही देन है। यानी उसमें ही एक पार्ट है फिजिक्स, नाम ही पड़ा इसका भौतिक। भौतिक का मतलब होता है फिजिकल, यानी हमारी भौतिक सुख सुविधा, जिसको हम लोग कहते हैं। हम लोग घर में बहुत सारे चीज लगाते हैं अपने सुख सुविधा के लिए, एसी, फ्रिज, कूलर, जितने भी है तो सब इन्हीं का देन है। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। किनको साइंस में फिजिक्स का पिता कहा जाता है ये भी बताएंगे। सबसे पहले आज हम सिलेबस बताएंगे, उसके बाद इसका हम बेसिक पॉइंट लेके आएंगे कि आपका फिजिक्स कहाँ से आया, क्या किसको कहते हैं, उसको हम बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। तो आइए इसको गौर से समझिएगा कि आपको टोटल कितने चैप्टर हैं। आपको फिजिक्स में टोटल 10th क्लास में आपको 6 चैप्टर पढ़ना है। आपका जो एग्जाम होते हैं आपका साइंस, ये आपका 80 मार्क्स का होता है। यानी इसमें +20 जो हो जाता है ये हो जाता है आपका प्रैक्टिकल, और ये आपका थ्योरी होता है। प्रैक्टिकल यानी कहने का अर्थ हो गया कि आपका ये स्कूल जहाँ पढ़ते हैं आपको वही करवाया जाता है। और 80 में भी इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया जाएगा, जिसमें पहला हो जाएगा फिजिक्स, दूसरा हो जाएगा केमिस्ट्री, और तीसरा आपका हो जाएगा बायोलॉजी। यानी आपको फिजिक्स से भी सवाल रहेंगे,
आपका फिर केमिस्ट्री से सवाल रहेंगे और बायोलॉजी से रहेंगे, यानी मोटा मोटी आपको 30 फिजिक्स से रहेंगे, 30 आपका केमिस्ट्री से रहेंगे और 20 आपका बायोलॉजी से रहेंगे। यानी टोटल आपका एग्जाम जो होगा, आपका जो थ्योरी होता है यानी 2 पार्ट में हो गया, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, यानी थ्योरी आपका हो जाएगा 80 नंबर का जो हम लोग सेंटर पे जो एग्जाम देंगे, और प्रैक्टिकल आपका हो जाएगा 20 नंबर का जो आपके स्कूल या जहाँ पढ़ते हैं उस इंस्टीट्यूट में आपको ये करवाया जाएगा। तो आज हम लोग यानी इसी जो फिजिक्स है इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री लेके आएंगे, उसके बाद आपका बायोलॉजी चलेगा। तो चलिए छात्रों अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, समझने की भरपूर कोशिश कीजिएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या। सबसे पहला आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन यानी देखने से ही पता चल रहा है कि प्रकाश का परावर्तन यानी कहने का अर्थ है परावर्तन, मतलब इसको विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे, आज पहले समझ लीजिए। दूसरा है आपका प्रकाश का अपवर्तन, यानी जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी पहला जो आपका चैप्टर पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा आपको पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा चैप्टर जो आपका है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई में हो गया मानव नेत्र और कलरफुल वर्ल्ड मतलब हो गया रंग बिरंगा संसार। चौथा जो हम चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत। क्या बोलते हैं? विद्युत। उसके बाद पांचवा में है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। छठा जो है आपका पढ़ना है ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपको टोटल फिजिक्स में 6 चैप्टर पढ़ने हैं, इसके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। आज आपको यहाँ पे फुल आपको सिलेबस हम बता रहे हैं, इसको समझते चलिएगा। तो सबसे पहला आया है जो आपका यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन। सवाल उठता है कि जब तक हम प्रकाश के बारे में नहीं जानेंगे हमें परावर्तन कैसे समझ में आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले आज हम लोग प्रकाश यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में लाइट कहते हैं, क्या कहते हैं? लाइट। आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले कि लाइट है क्या, प्रकाश है क्या। अगर प्रकाश ना होता दुनिया में तो क्या होता? पूरा संसार क्या हो जाता? एकदम मेरे लिए अंधकारमय हो जाता। यानी प्रकाश के बारे में बहुत जानना जरूरी है। ऐसे तो बहुत विस्तृत चैप्टर है ये, लेकिन हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाना चाहेंगे। आप कभी गौर किए होंगे कि आप यदि एक अंधेरे कमरे में जाते होंगे, वहां पे एकदम सुनसान हो तो लगता होगा कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यानी लग रहा है कि बस पूरे अंधेरा छाया हुआ है। वहां पे अगर एक मोमबत्ती भी जला देते हैं तो सभी वस्तुएं हमको दिखाई देने लगती है। यानी क्या हुआ? प्रकाश है क्या? आप जानने का कोशिश कीजिए। प्रकाश कैसे बना? प्रकाश आखिर आया कहाँ से? इसको क्या क्या इसका प्रयोग है, इसका क्या क्या गुण है, ये क्या क्या कर सकते हैं? तो प्रकाश के बारे में समझिए, प्रकाश है क्या। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। जब तक अगर प्रकाश नहीं होगा तो किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। आप कभी कल्पना कीजिए कि अगर आप अपने घर में हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका अनुभव हो जाता है। जैसे कितने बच्चे हमको बीच बीच में सवाल करते हैं, क्या सर हम अपने घर में आप हमको आंख भी बंद कर दीजिएगा ना तो हम वस्तु ढूंढ के दिखा देंगे। इससे क्या होता है कि आप जिस घर में रह रहे हैं आपका वहां अनुभव हो गया। अनुभव के मतलब कि यहाँ पे हम किताब रखे हैं,
यहाँ पे मेरा चापाकल है, यहाँ पे मेरा मोटर लगा हुआ है, यहाँ पे मैं कलम रखता हूँ, ये सब अनुभव होता है, यानी आपके माइंड में बैठ जाती है, न कि आप जो है देख लेते हैं। यानी कहने का अर्थ है वही आपको, आप कहीं अनजान जगह पे जाइए और आपको कह दिया जाए कि आप खोज के दिखा, क्या देख लीजिएगा? नहीं। तो इससे हमको पता चलता है कि प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब कैसे देखते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि प्रकाश है क्या, तो ही बताएं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती हो, वह प्रकाश है, उसे हम लाइट कहते हैं। लाइट अगर न हो तो हमारे लिए पूरा संसार एक अंधे व्यक्ति के जैसा दिखाई देगा। इसलिए प्रकाश हमारे जीवन का आज के डेट में एक अहम हिस्सा हो गया। अगर लाइट ना हो तो देखते होंगे कि क्या होता है, आज के डेट में हमको पल पल इसकी कमी खलती है, क्योंकि आज हम लोग के चौथा अहम हिस्सा में बनने जा रहा है। ये पूर्ण तो नहीं हुआ, लेकिन आने वाला समय में किसी न किसी रूप में आपके ये चौथा हिस्सा हो जाएगा। कहोगे कैसे सर? एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप कभी गौर किए होंगे कि आपके घर में अगर एक दिन के लिए लाइट चली जाती है तो 25 गो यानी दोनों से पूछता है कि कब लाइट देगा, उधर से पूछता है कब लाइट देगा। यानी कहने का अर्थ है कि हम उस पर डिपेंडेड हो गए। डिपेंडेड हो गए मतलब हर चीज मेरा जो है प्रकाश से चलने लगा। यानी प्रकाश वह एक ऊर्जा का रूप है। इसके जब हम पढ़ाएंगे ऊर्जा क्या है तब आएगा विशेष रूप से। अभी आप लोग जान लीजिए कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश से क्या है? ऊर्जा है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि प्रकाश का तो समझा दिए से कि परावर्तन क्या होता है, यानी रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो छात्रों समझिएगा कि रिफ्लेक्शन क्या है। आप कभी गौर किए होंगे कि आप एक टॉर्च ले लीजिए और टॉर्च से आप क्या कीजिए, एक प्लेन पे ऐसे करके वहां पे देखिए, क्या होता है, वह टकरा करके दूसरी तरफ, यानी जिसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से उसका लाइट जब वहां से टकराती है एक दूसरे तरफ छाया बन जाता है। यानी क्या हो रहा है, यानी वहां से टकरा रहा है, यानी टकराने के ही हम परावर्तन कहते हैं, यानी लौट जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन। अब सवाल उठता है कि प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के हम अर्थ समझाएं बच्चों कि परावर्तन है क्या? परावर्तन के मतलब होता है कि कोई भी चिकनी सतह हो या मतलब कि प्लेन हो, मतलब या थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो लेकिन प्लेन हो, और उससे अगर किरण टकरा जाती हो तो उसी को हम परावर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल आती है, पहला जो प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का क्या है? परावर्तन। तो आज हम प्रकाश के पहले थोड़ा सा 2-3 गो गुण बता देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे 1 बाय 1। प्रकाश क्या है तो ही बताएं। प्रकाश एक ऊर्जा है जो किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है। किसी भी माध्यम में गमन कैसे करती है, जो समझिएगा कि जैसे कि प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकती है, हवा में भी चल सकती है, जल में भी चल सकती है, यानी किसी भी माध्यम में यह चल सकती है। इसीलिए प्रकाश का गुण है, भले ही अपना रास्ता बदल लेता हो, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई वस्तु से निकली प्रकाश, अब उसका रास्ता नहीं होता है तो वहां से टकरा करके दूसरे रूप में, यानी इसका अलग अलग यानी क्या होता है, माध्यम में इसका वेवलेंथ यानी इसका जो तरंग जो होता है यह बदलते जाता है। तो कैसे, जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ से सूरज की रोशनी चली, यहाँ पे एक तरह से ऐसे कहा जाता है कि प्रकाश जो है, हमारे साइंटिस्टों ने खोज किया कि प्रकाश जो ऊर्जा है यह एक फोटोन कण है। फोटोन जैसे आप लोग पढ़े होंगे पदार्थ में 3 कण पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसी प्रकार प्रकाश जो मिलकर बनी है फोटोन किरणों से मिलकर बनी है। कौन किरणों से? फोटोन।
तो आप कभी गौर किए होंगे कि जब प्रकाश एक मैंने छिद्र से आ रही है, कभी कभी विंडो रहता है तो उससे जब आती है तो देखते होंगे कि अगर मान लो यहाँ पे टकराया, जब इसको यहाँ पे अवरोध आ गया तो फिर इधर लाइट आ गया, मान लो यहाँ भी अवरोध आया तो इन्हें भाग गया। यानी कहने का अर्थ है इसको हम क्या कर सकते हैं, परावर्तित कर सकते हैं, इसको हम कैप्चर नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है कि प्रकाश का अलग अलग क्या है। जैसे बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी चाल के मतलब कितना वेग से आता है। तो प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में पूछ दिया जाए तो इसमें होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर में पूछ दिया जाए तो आपका होता है 3 लाख किलोमीटर। कितना हो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी आप कल्पना करिए कि 1 सेकंड में 3 लाख, 1 सेकंड में कितना, 3 लाख। अब आप कल्पना कर सकते हैं, आप लोग कभी पढ़े भी होंगे कि प्रकाश की किरण पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो हम लोग कहते हैं कि लगभग कितना, 8.3 सेकंड। यानी लगभग होता है आपका कितना, 8.3 के मतलब हो गया लगभग 500 सेकंड। अब जोड़ लीजिए, यहाँ से भी पता चल सकता है 8.3 में आपका 500 सेकंड होगा, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो लगभग में हम बता रहे हैं लगभग 500 सेकंड में आपका वहां से दूरी तय करके पृथ्वी पर आ सकता है। यानी कह सकते हैं कि सूर्य हमसे बहुत बहुत दूर है। यानी कितना दूर है जो आप इससे भी पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने भी बता दिया कि प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकती है, हवा में भी चल सकती है, पानी में भी चल सकती है, सब में जाने के फलस्वरूप इसका क्या होगा, इसके तरंगदैर्घ्य जिसका जो बदलाव होता है और माने बदलते जाता है और सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। अब यहाँ पे प्रकाश का गुण में आएगा, तो प्रकाश कौन गुण से मिलकर बना है, तो अभी हमने बताया कि एक कण होता है जिसका नाम है फोटॉन। जिसका नाम क्या है, फोटॉन, उससे ये मिलकर बना है फोटॉन, याद रखिएगा। इसके सबसे पहले ऐसे कहा जाता है, इनमें बहुत सारे तर्क भी आया, बहुत सारे हमारे वैज्ञानिकों ने अनेक तरह के, कोई कहा कि प्रकाश जो है कण है, कोई साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं प्रकाश एक चुंबकीय तरंग का गुण प्रदर्शित करता है। यानी अनेक तरह के हमारे साइंटिस्टों ने जब अध्ययन किया तो इसमें लक्षण को दिखाया गया और उसको बांट करके अलग अलग टॉपिक में समायोजित करके जहां जिसका जरूरत है वहां पे आया। लेकिन इनमें से 2-3 साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जिनमें सबसे पहला जो नाम आता है, इनका नाम आता आप लोग सही जानते होंगे, आइंस्टीन महोदय, जिन्होंने एक सूत्र दिया था E बराबर mc²। E फॉर एनर्जी, M फॉर हो गया मास और C फॉर हो गया स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वेग। इन्होंने ही सबसे पहले प्रकाश में कितना एनर्जी है, यानी कितना निकलता हो, आइंस्टीन ने बताया था। इसीलिए फिजिक्स का पिता, फादर ऑफ फिजिक्स जो कहा जाता है वो आइंस्टीन को कहा जाता है। फिर इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन दूसरा में आते हैं सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, इनका भी योगदान जो था बहुत इम्पोर्टेंट था। इन्होंने भी फिजिक्स को बहुत गहराई तक समझाया था, इनका भी नाम होता है। लेकिन सबसे पहले जो बात आती है फादर ऑफ फिजिक्स का, वो सर्वप्रथम आइंस्टीन को ही दिया जाता है। तो छात्रों, सबसे पहला तो हम बता दें प्रकाश क्या है। प्रकाश वह माध्यम है या प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश की प्रकृति का भी बताएं कि प्रकाश की प्रकृति कैसा है, तो प्रकाश की प्रकृति चुंबकीय तरंगदैर्घ्य के रूप का है। कभी कभी कहता है कि कण का रूप का भी है, और यह सभी दिशाओं में, सभी जगहों में ये गमन कर सकती है। ठीक है बच्चों, आप समझ में आ गया होगा।
तो अगला जो है इसमें है, यानी अब जो हम टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इधर हम 2-3 पार्ट को जो हम लिखे हैं इसको हम कोशिश करेंगे कि समझाएं। तो दूसरा जो है प्रकाश की प्रकृति, यानी लाइट का जो आपका नेचुरल जो होता है, क्या क्या होता है। उसके बाद जब हम चैप्टर जब शुरू करेंगे, आज आपको खाली इसका बेसिक बता रहे हैं, यानी सिलेबस है आपका। उसके बाद जब हम आएंगे तो चैप्टर में बहुत सारे आपको टर्म जो रहेंगे उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगला है दीप्त और अदीप्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ल्यूमिनियस और नन ल्यूमिनियस। यानी कहने का अर्थ है ल्यूमिनियस माने होता है दीप्त, यानी दीप्त माने पता ही चल रहा है कि जिसमें अपना प्रकाश हो उसे हम दीप्त कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं, एग्जाम्पल में हो गया सूरज, तारे। आप एक हमारे भगवान का एक दिन है, अल्लाह का एक दिन है जो आप चीटी में भी देखते होंगे, जिसका नाम है जुगनू, उसमें भी अपना प्रकाश होता है। यानी दीप्त पर किसको कहते हैं, जिसमें अपने प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता हो, वैसे को हम दीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्त, जो अपने आप प्रकाश को क्या करता हो, उत्पन्न करता हो, क्रिएट करता हो, उसे हम दीप्त कहते हैं। और इसका उल्टा होता है नन ल्यूमिनियस, अदीप्त, जिसे कहते हैं जो किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अदीप्त कहते हैं। जैसे हो गया चांद, चांद का अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन बच्चे सवाल करते हैं कि सर रात में तो चमकते नजर आते हैं। तो बच्चों वो रात में चमकते इसलिए आते हैं उस पे तारा का जो रोशनी पड़ती है उसके कारण वह जो है दिखाई देते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको अदीप्त। यहाँ पे आपको हम बताएं बच्चों कि दीप्त क्या होता है, जिसमें अपना प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता हो उसे हम ल्यूमिनियस कहते हैं, और जिसमें प्रकाश अपने उत्सर्जित करने की न क्षमता हो उसे हम क्या कहते हैं, अदीप्त कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें एग्जाम्पल आएगा कि 2-3 को दीप्त का दीजिए, तो दीप्त में आप दे सकते हैं तारा हो गया, सूर्य हो गया, जुगनू हो गया। अदीप्त में दे सकते हैं लकड़ी हो गया, टेबल हो गया, किताब हो गया, अनेक तरह के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जिससे प्रकाश उत्पन्न न होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, दीप्त। अब सवाल आता है दीप्त अदीप्त के बाद प्रकाश की किरण। आप लोग सभी जानते हैं कि प्रकाश की किरण यानी जब भी निकलेगा तो दीप्त से ही निकलेगा, अदीप्त से तो कभी निकलेगा नहीं। जब प्रकाश की किरण दीप्त वस्तुओं से निकलती है तो अनेक तरह की किरणों में विभक्त होती है। ऐसे इसको मुख्यतः बांटा गया है। किरण है क्या, पहले ये समझ लीजिए। तो प्रकाश जहां से चलती है तो आप एक कभी बताएं कि एक फोटोन के रूप में आता है। इसका एक प्रयोग करके आप देख सकते हैं कैसे, उसके लिए हम एक प्रयोग आगे हम बताएंगे। जब इसको पहले समझिएगा, जब आप इसको किरण में क्या होता है, यानी एक समूह में चलती है, यानी कह सकते हैं कि प्रकाश में जो वहां से लाइट निकलती है उसी को हम किरण कहते हैं। और इसमें एक और आता है किरण में कि किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण जो हम बता रहे हैं, कहीं पे सवाल आ जाता है किरण पुंज, कौन पुंज, किरण पुंज। तो सबसे पहले किरण क्या है, प्रकाश से जो रे निकलती है, प्रकाश से जो लाइट निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे कि आप मोबाइल लिए हुए हैं, हम मोबाइल से आप लाइट जलाते हैं तो उससे रे निकला, उसी को हम किरण कहते हैं। अब इसमें आता है कि खाता है टॉपिक किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरण पुंज हम उसको कहते हैं यानी किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। सामान्यतः किरण जो पुंज होते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे 3 प्रकार के। देखिए कौन कौन है जो समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एक होता है समांतर किरण पुंज। पहला क्या होता है, समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण कहीं से चलती है, जब आती है तो यह जो है पैरेलल में होकर चलेगी। ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं।
दूसरा होता है, क्या होता है, दूसरा होता है अभिसरित, अभिसरित, और तीसरा जो होता है वह होता है अपसरित। ठीक है, किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला हमने बताया समांतर, दूसरा होता अभिसरित जिसको हम लोग कन्वर्जिंग भी देते हैं नाम, और तीसरा होता है अपसरित जिसका नाम है डाइवर्जिंग। आप कहेगा तो वो क्या होती है सर, तो जैसे तो समांतर हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा, जो बच्चे देख रहे हैं लाइव और कमेंट करें कि हाँ सर हमें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आप हमें बताएं, उसको हम सोल्व करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें जो होती है थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये हो गया समांतर। दूसरा होता है कन्वर्जिंग, जैसे प्रकाश की किरण यहाँ से आई, यहाँ से आ रही है, 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 यानी एक बिंदु पर आकर के मिलती हो, तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग या अभिसरित किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब एक होता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग किसको कहते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से अनेक माध्यमों में फैल जाती हो, फैल जाती हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, डाइवर्जिंग या अपसरित किरण पुंज। यानी पहला हो गया समांतर, दूसरा अभिसरित, और तीसरा हो गया अपसरित। यानी समांतर जब किरण हमेशा पैरेलल रूप में चलती हो तो उसको हम समांतर कहते हैं। दूसरा एक बिंदु पर आकर के मिलते हुए यहाँ से आ रही है, जिस यहाँ से वे आ रही है, और यह जो है एक बिंदु पर जाकर के मिल जाएगी, और ये जो आ रही है यहाँ से निकल रही है, जिसमें टॉर्च हम लोग मारते हैं, तो टॉर्च में जो होता है हम लोग क्या करते हैं, फैलाते हैं, एक अपसरित करवाते हैं, तो यहाँ पे होता है। हम इसका चर्चा और आगे करेंगे, आज आपको हम थोड़ा सा इसका हम बता रहे हैं कि क्या क्या आपको है। तो प्रकाश की किरण बता दिए कि जो लाइट यानी प्रकाश से जो वहां से जो उसका फोकस निकलता है, उससे जो निकलती है किरण, उसी रे निकलती, उसी को हम लोग किरण कहते हैं। किरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, समांतर हो गया, उसके बाद हो गया कन्वर्जिंग यानी अभिसरित, दूसरा हो गया क्या, अपसरित जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। अब बच्चों अभी हमने बताया प्रकाश माध्यम, प्रकाश का माध्यम है जिसके हम इसके पहले ही चर्चा किए कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये अलग अलग इसका माध्यम में इसका अलग अलग होता है। प्रकाश की कभी भी आवृत्ति नहीं बदलती है, इसका तरंगदैर्घ्य हमेशा बदलता है, और जिसमें जिस तरंगदैर्घ्य जिसका ज्यादा होता है वो कम विचलित होता है, और जिसमें ज्यादा तरंगदैर्घ्य कम हो वो ज्यादा विचलित होता है। हम इसको जब हम पढ़ाएंगे इसमें हम बताएंगे, आप लोग पढ़िएगा, जब चैप्टर आपको आएगा वर्ण विक्षेपण, उसमें और विस्तार से आएगा कि कैसे किसका कितना वेवलेंथ होता है। आज आपको हम इतना बता रहे हैं कि इसमें सिलेबस में आपको क्या क्या करना है, इसमें बस समझ लेना है कि आज फिजिक्स में क्लास 10th में हमको टोटल कितने पढ़ने हैं, चैप्टर 6 कितने पढ़ने हैं, 6 आपको याद होना चाहिए। पहला जो आपको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा आपको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा आपको पढ़ना है मानव नेत्र ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र एंड कलरफुल वर्ल्ड रंग बिरंगा संसार, चौथा जो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, चौथा जो आपको पांचवा जो पढ़ना है आपका विद्युत चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड छठा जो पढ़ना है आपको क्या पढ़ना है, सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत। तो बच्चों आपको आज हमने फिजिक्स के क्लास 10th का आपको हमने सिलेबस आज बताया। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 वीडियो लेके जब आएंगे जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा के बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो को हमेशा देखते रहें, लाइक करते रहें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, और ना समझ में आए तो जरूर हमें बताएं, हम आपको भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।